नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लिलीफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्राज आपके लिए फिर से 5 जानकारियाँ लेकर आई हूँ। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एनिमल स्पेशल लाई हूँ। पहला, दोस्तों, क्या आप गोल्डन क्राउन फ्लाइंग फॉक्स के बारे में जानते हैं? यह एक चमगादड़ की प्रजाति है जो मूल रूप से फिलीपींस में पाई जाती है। यह दुनिया की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है, जिसका वजन 1.4 किलोग्राम तक होता है। इसमें लगभग 5 फीट का एक विशिष्ट पंख और 8.5 इंच का अग्रभाग होता है, जो किसी भी चमगादड़ की प्रजाति की सबसे लंबी प्रलेखित प्रकोष्ठ लंबाई होती है। इसकी पहचान पहली बार 1831 में जर्मन प्रकृतिवादी जोहान फ्रेडरिक वॉन एसोकोल्टस द्वारा एक विशिष्ट प्रजाति के रूप में की गई थी। यह मुख्य रूप से फल खाता है, हालांकि इसके आहार में पत्ते भी शामिल हैं। 2016 में प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा प्रजातियों को पहली बार लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। इनके आबादी को भारी नुकसान हुआ है। फिलीपींस में कुल वन कवरेज 70% गिरकर 20% हो गया है। इसके बड़े आकार ने इसे शिकारियों के लिए एक आसान लक्ष्य बना दिया है। दूसरा, दोस्तों, क्या आप ग्लास ऑक्टोपस के बारे में जानते हैं? मध्य प्रशांत महासागर में हाल ही में एक अभियान के दौरान गहरे समुद्र के वैज्ञानिकों द्वारा एक अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ और भयानक दिखने वाला ग्लास ऑक्टोपस की तस्वीर खींची गई है। सुदूर फिनिक्स द्वीप समूह का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने स्मिथ ओशन इंस्टीट्यूट के अनुसंधान पोत पर लगभग 34 दिन बिताए। उसके बाद यह खोज की थी। टीम ने 30,000 किलोमीटर से अधिक की उच्च रिजोल्यूशन सी फ्लोर मैपिंग की। वैज्ञानिकों ने नोट किया कि ऑक्टोपस दुर्लभ है और लगभग पूरी तरह से पारदर्शी है, जिसमें केवल 3 दृश्य विशेषताएं हैं: ऑप्टिक तंत्रिका, नेत्र गोलक और एक पाचन तंत्र। दोस्तों, है ना ये ग्लास ऑक्टोपस बहुत ही अनोखा। तीसरा, दोस्तों, क्या आप ब्लेड रनर हम्पबैक व्हेल के बारे में जानते हैं? 2001 में सिडनी में एक प्रोपेलर द्वारा काटे जाने के बाद व्हेल, जिसे ब्लेड रनर के नाम से जाना जाता है, उसके बाईं ओर और दाहिनी पूंछ में 30 सेंटीमीटर तक गहरे निशान हैं। 2008, 2013 और 2015 में ऑस्ट्रेलियाई तट पर देखे जाने की पुष्टि हुई थी। समुद्री वैज्ञानिकों का कहना है कि व्हेल इंसानों की समुद्री पर्यावरण का सम्मान करने की याद दिलाती है। समुद्री वैज्ञानिकों ने कहा कि व्हेल और जहाजों के बीच टकराव असामान्य नहीं है। कुछ व्हेल ठीक हो जाती हैं और इसका बड़ा उदाहरण ब्लेड रनर है, और कुछ की मृत्यु हो जाती है। चौथा, दोस्तों, क्या आप जानते हैं 42,000 वर्षों तक परमाफ्रॉस्ट में जमे रहने के बाद स्पष्ट रूप से जीवित है? रूसी वैज्ञानिकों ने कहा कि लगभग 300 के समूह में से 2 प्रागैतिहासिक कीड़े मॉस्को में मृदा विज्ञान के भौतिक, रासायनिक और जैविक समस्याओं के संस्थान में एक प्रयोगशाला में जीवन में वापस आने के बाद आगे बढ़ रहे हैं और खा रहे हैं। रूसी वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट में कहा गया है, डीफ्रॉस्ट होने के बाद नीमाटोड ने जीवन के लक्षण दिखाए। 2015 में अलाजेया नदी के पास एक कीड़ा पाया गया था और माना जाता है कि यह लगभग 41,700 साल पुराना है। वे लगभग 11.5 फीट भूमिगत पाए गए। दूसरा कीड़ा 2002 में कोलिमा नदी के पास एक जीवाश्म कृंतक बिल में पाया गया था। ये सैंपल करीब 100 फीट अंडरग्राउंड से लिए गए थे। ये वर्तमान में ग्रह पर सबसे पुराने जीवित जानवर है। पांचवा, दोस्तों, क्या आपने कभी घोंघा यानी स्नेल को देखा है? और इसे देखने के बाद शायद ही कोई सोच सकता है कि इसके भी दांत होते हैं। घोंघे एक सुस्त और धीमे प्राणी है, लेकिन घोंघे की ऐसी प्रजातियां हैं जो कठोर वातावरण में पनप सकती है और अपने शिकार को पंगु बना सकती है। एक घोंघा अपने जबड़ों के बीच 2000 से लेकर 15,000 दांतों का समूह रखता है। करीब से देखने के बाद घोंघे के मुंह के अंदर ऐसा लगता है जैसे यह वेल्क्रो के साथ पंक्ति बंद है।
घोंगे के दांत अंदर की ओर झुके होते हैं, जिससे जानवर के लिए अपने भोजन को पकड़ना आसान हो जाता है। इनके दांतों की संख्या केवल एक चीज नहीं है। मोलस्क एक शार्क की तरह दांतों के माध्यम से चक्र करता है। मुंह के पिछले हिस्से से पंक्तियां बढ़ती है और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए घिसे दांतों से मिलती है। ये पंक्तियां मिलकर रेडुला नामक एक चीज बनाती है, एक जीभ जैसा पैड जिसे घोंगा अपने मुंह से निगलने के लिए उपयोग करता है। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नए नए वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।